गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय पंकज शर्मा। तो गाइस हम लोग पढ़ रहे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे बदलते हैं इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। और इसी क्रम में हमारा तीसरा जो रूल था, तीसरा जो नियम था, प्रोनाउंस में परिवर्तन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउन में परिवर्तन 123/सन एक शॉर्ट ट्रिक है, फार्मूला है। यानी कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन नो चेंज। इनमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में। तो रिपोर्टेड स्पीच में जो पर्सनल प्रोनाउन आते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मीन होता है द पर्सन हु इज स्पीकिंग, बोलने वाला व्यक्ति, स्पीकर, जो बात कर रहा होता है, जो बोल रहा होता है, उसको हम फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कहते हैं। सेकंड पर्सन यू, आप, यानी कि मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं जो है वो फर्स्ट पर्सन कहलाएगा और आप जो हैं वो सेकंड पर्सन कहलाएगा। थर्ड पर्सन, जिस व्यक्ति के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उस व्यक्ति के लिए जो प्रोनाउंस आते हैं वो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कहलाते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच में पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस आते हैं। और जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में इनको चेंज करते हैं तो हम इस फार्मूला का प्रयोग करते हैं 123/सन। इट मीन्स ये जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं ये पर्सन है, इधर प्रोनाउन है, ये उनका नॉमिनेटिव केस है। नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस एक ही बात होती है। सब्जेक्ट के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले प्रोनाउन को नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन कहते हैं। पजेसिव केस जहाँ पर वाक्य में अधिकार प्रकट होता है, जहाँ पर पजेशन प्रकट होता है कि ये मेरा है, ये उसका है, ये तुम्हारा है, तो वहाँ पर हम पजेसिव केस में प्रोनाउन को प्रयोग करते हैं। और ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पर आने वाले प्रोनाउंस को ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन कहा जाता है। तो रिपोर्टेड स्पीच में जहाँ भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आएगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, उसमें जब हम उसको चेंज करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट देखेंगे। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि एक को हम बदल देंगे, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को बदल देंगे सब्जेक्ट के अनुसार। वो सब्जेक्ट कौन सा होगा? रिपोर्टिंग क्लॉज का सब्जेक्ट होगा। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू, योर, योर्स और यू, इसको हम बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि सेकंड बराबर ओ। सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन है वो हम ऑब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट, एन फॉर नो चेंज। थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन होंगे ही, सी, इट, दे, इनमें हम या इनके रूपों में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो प्रोनाउंस में परिवर्तन 123/सन, इस फार्मूले को आप याद रखेंगे और इस टेबल को आप अगर याद रखेंगे तो आप बड़े आसानी से जो है प्रोनाउंस में परिवर्तन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम आपको समझाते हैं। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं, तो एक सेकंड के लिए आप नोट कर लीजिए। हाँ जी, तो हम कह रहे थे अब हम इस फार्मूले को एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको एक सेंटेंस दिया है, ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू आगरा। उसने मुझसे कहा आई एम गोइंग टू आगरा, मैं आगरा जा रहा हूं। अब अकॉर्डिंग टू रूल हम जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो सबसे पहला परिवर्तन हम करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में। सेड टू है, सेड टू को हम बदल देते हैं टोल्ड में, तो ही टोल्ड मी। सेकंड परिवर्तन जो आता है वो आता है हमारा कॉमास, इन्वर्टेड कामा को हम रिप्लेस करते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर साधारण वाक्यों में, असर्टिव सेंटेंसेस में हम दैट का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ दैट आ गया। तीसरा परिवर्तन जो आता है हमारा प्रोनाउन में परिवर्तन। अब देखिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह नाउन नहीं है, प्रोनाउन है।
और प्रोनाउन कौन से पर्सन का है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम किसके अनुसार बदलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो आप देखेंगे ये प्रोनाउन जो है यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पे है, तो ये सब्जेक्टिव केस में हुआ। इस प्रोनाउन को हम बदलेंगे इसके अनुसार, तो इस पर्सन का, इस प्रोनाउन का जो सब्जेक्टिव केस होगा वो यहाँ पर आएगा। आप टेबल खोलिए और उसमें देखिए ही का जो सब्जेक्टिव केस है वो क्या है। तो ही जो है सब्जेक्ट के जगह पे यूज़ हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो सब्जेक्टिव केस में होगा। और यहाँ पर आई जो है ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये भी सब्जेक्ट की जगह यूज़ हुआ है, ये भी सब्जेक्टिव केस में है। इस प्रोनाउन को हम इसके अकॉर्डिंग बदलेंगे तो इस प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस यहाँ पर आएगा। एक बार आप टेबल देख लीजिए, ही का सब्जेक्टिव केस ही होता है तो वो ही यहाँ आ जाएगा। ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग क्लॉज के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। बात समझ में आई? अगर नहीं आती है तो एक बार वीडियो को फिर से आप देख लीजिएगा। इज आर एम, चौथा परिवर्तन जो हमारा होता है वो रिपोर्टेड स्पीच के, रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है? ये वाली। रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में नियम क्या है? यदि हमारी रिपोर्टिंग क्लॉज या रिपोर्टिंग वर्ब अगर वो पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में आई हुई वर्ब भी पास्ट टेंस में होगी। चूंकि यहाँ सेड टू है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस हुआ, तो यहाँ पर जो इज आर एम बाज बर जो भी आ रहा होगा वो अपने पास्ट रूप में आ जाएगा। तो आई के साथ में एम का प्रयोग होता है, इज आर एम का पास्ट रूप होता है बाज बर, यहाँ पर ही के साथ क्या लगेगा? बाज या वर। तो यहाँ पर एम का हो जाएगा पास्ट रूप, ही वाज गोइंग टू आगरा। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। पहला परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब में, दूसरा परिवर्तन कंजक्शन का प्रयोग, तीसरा कंजक्शन प्रोनाउन, तीसरा परिवर्तन प्रोनाउन का प्रयोग, प्रोनाउन में परिवर्तन, और चौथा परिवर्तन जो आपका होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब के टेंस में परिवर्तन होता है। और पांचवा जो परिवर्तन होता है वो निकटता बताने वाले शब्दों में होता है, लेकिन यहाँ पर निकटता बताने वाला कोई शब्द नहीं आया है। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, सीता सेड टू मी, सीता ने मेरे से कहा आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना कार्य कर रही हूँ। तो इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो सीता सेड टू को चेंज कर देंगे, टोल्ड आ जाएगा, ऑब्जेक्ट मी ज्यों का त्यों रहेगा, कामा इन्वर्टेड कामा को रिप्लेस करेंगे और कंजक्शन दैट का प्रयोग कर देंगे। अब यहाँ पे भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ गया आई, इसको हम फिर सीता के अनुसार चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है सीता, सीता चूंकि एक गर्ल है तो गर्ल के लिए जब प्रोनाउन आता है तो वो कौन सा प्रोनाउन होता है? सी। सीता के लिए अगर आप प्रोनाउन का यूज़ करेंगे तो प्रोनाउन आएगा सी। तो आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस है, इसको बदल देंगे हम सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के लिए प्रोनाउन आएगा सी, तो सी का सब्जेक्टिव केस यहाँ पर आएगा और वो क्या होगा? सी होगा। चूँकि यहाँ भी पास्ट टेंस है वर्ब, तो इस वर्ब का भी जो टेंस है वो पास्ट का हो जाएगा, सी बाज डूइंग। अब देखिए एक प्रोनाउन और आ गया आपका माई। टेबल उठा के देखेंगे तो माई प्रोनाउन जो है वो आई का ही पजेसिव रूप है, आई की पजेसिव फॉर्म है। अब इसको भी हम बदलेंगे किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। क्यों? क्योंकि ये भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो सब्जेक्ट के स्थान पर जो प्रोनाउन होगा उसका पजेसिव केस यहाँ आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि माई जो है वो पजेसिव केस का प्रोनाउन है, तो इस प्रोनाउन को जब आप चेंज करेंगे इस प्रोनाउन के अनुसार तो इस प्रोनाउन का पजेसिव केस यहाँ पर आ जाएगा। और सी का पजेसिव केस देखेंगे टेबल में क्या होता है और वो उठा करके हम यहाँ पर रख देते हैं। एक और प्रोनाउन है, एक और सेंटेंस है, एक और एग्जाम्पल है, तीसरा उसको भी आप देखिए। बॉयज सेड टू हिम, लड़कों ने उससे कहा वी आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट,
वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं, टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलने। इसको जब हम बनाएंगे तो बॉयज सेड टू की जगह हो जाएगा टोल्ड, ऑब्जेक्ट आपका जो का त्यों रहेगा हिम, कॉमा इन्वर्टेड कामा को रिप्लेस कर देंगे कंजक्शन दैट के द्वारा। अब यहाँ पर प्रोनाउन आ गया फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बी, इसको भी हम बदलेंगे बॉयज़ के अनुसार। बॉयज़ जो है वो थर्ड पर्सन का, बॉयज़ के लिए जो प्रोनाउन आएगा वो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आएगा और प्लूरल आएगा बहुवचन में। तो इसके लिए बॉयज़ के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, दे। वी को हम बदल देंगे दे के अनुसार, तो दे का सब्जेक्टिव केस यहाँ पर आ जाएगा और वो हो जाएगा दे। इज आर एम को हम बदल देंगे बाज वर में, टू प्ले क्रिकेट। तो गाइज आप याद रखिएगा कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कहीं भी अगर रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं तो उनको हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार।